सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है 11th of जुलाई और समर वेकेशन इज़ ऑन, दैट मीन्स ट्रैवल मोड इज़ ऑन। और इस बार हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के मिज़ोरम। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट टूर टू नॉर्थ ईस्ट। इससे पहले हम लोग गुवाहाटी कभी क्रॉस नहीं किया। सो आज से एक नया सीरीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं। सो हम लोग जा रहे हैं मिज़ोरम का आइजल सिटी। सो पहुंच चुके हैं बिजनी स्टेशन में, वेट कर रहे हैं ट्रेन का। हम लोग अभी जाने वाले हैं गुवाहाटी बाय नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। ट्रेन बस कुछ ही देर में आ रहा है। सो देखते रहिए वीडियो अंत तक। और ये है बिजनी स्टेशन में न्यूली इंस्टॉल्ड महालक्ष्मी टी स्टॉल, जहाँ पे आप चाय और नाश्ते का लुफ्त उठा सकते हैं। ट्रेन का अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है और हमें आज सी ऑफ करने आ चुके हैं मम्मी और पापा भी। ट्रेन नंबर 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पहुंच गया बिजनी स्टेशन, जिससे हम ट्रैवल करने वाले थे कामाख्या जंक्शन तक। और अपने प्यारे शहर को कुछ दिनों के लिए अलविदा करते हुए हम लोग चल पड़े अपने मंजिल की ओर। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित ऐतिहासिक सरायघाट ब्रिज और बिजनी से करीब 2 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं कामाख्या जंक्शन। सो फाइनली हमारा ट्रेन हमको सेफली पहुंचा दिया है कामाख्या जंक्शन। और ट्रेन में ही हमने हमारा दोपहर का लंच कर लिया है। मम्मी ने बड़ी प्यार से, बड़ी मेहनत से पनीर का करी और क्या दिया था, आलू भाजा और राइस दिया था। तो हमने ट्रेन में ही हमारा लंच कंप्लीट कर लिया। और हमारा ट्रेन है अभी गुवाहाटी से साइरंग एक्सप्रेस। अभी बहुत टाइम है, 7 बजे को है ट्रेन। सो धीरे धीरे हम लोग पहुँचेंगे गुवाहाटी स्टेशन तक। सो हमारा कैब चला आया। कैब मीन्स ऑटो, हमने रैपिडो कर लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अभी आप लोग देख रहे हैं गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना कुमार भास्कर वर्मा सेतु। ये पुल गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ता है और दोनों क्षेत्रों के बीच यात्रा के समय को काफ़ी कम कर देता है। रैपिडो ऑटो से लगभग 40 मिनट सफ़र करने के बाद हम लोग पहुंच गए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। एंड ये है करंट कंडीशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का। ओवर क्राउडेड एवरीवेयर। हमें कामाख्या स्टेशन में भी बहुत ही क्राउड देखने को मिला और गुवाहाटी स्टेशन में भी सेम। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के मेन एंट्रेंस के बगल में आपको देखने को मिल जाएगा न्यूली ओपन ग्रीहम रेस्टोरेंट और रेस्ट रूम। सो रात का डिनर का जुगाड़ हो गया। खाना हमने ले लिया है रेस्टोरेंट से और हमारा ट्रेन लग चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। गुवाहाटी से साइरंग के बीच मुख्य रूप से 15609 गुवाहाटी साइरंग एक्सप्रेस रोजाना चलती है। ये ट्रेन यात्रियों को मिजोरम की राजधानी आइजोल के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन साइरंग तक पहुंचाती है। बुधवार, गुरुवार और रविवार को चलने वाली कोलकाता साइरंग एक्सप्रेस और केवल मंगलवार को चलने वाली साइरंग राजधानी एक्सप्रेस से भी आप लोग साइरंग स्टेशन पहुंच सकते हैं। सो हम लोग आइजल जाने के लिए बिल्कुल ही तैयार है और पीछे ही हमारा ट्रेन लगा हुआ है। और S1 जो कोच है वो एकदम चकाचक न्यूली पेंटेड है। सो हमारा ट्रेन गुवाहाटी स्टेशन से निकल चुका है और निकल रहा है और गुवाहाटी को बाय बाय करते हुए हम चल पड़े आइजोल की ओर। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोग पहुंचने वाले हैं साइरंग स्टेशन और 2-3 स्टेशन के बाद। और सारी रात नींद नहीं आई, सारी रात करवटें बदलते बदलते और बैग की चौकीदारी करते गया। और मैडम जी तो अभी अभी उठे हैं और हम लोग अपना डे शुरू कर रहे हैं एक कप गर्मा गर्म लेमन टी के साथ। सो हम लोग एंटर कर चुके हैं मिज़ोरम और ये है मिज़ोरम स्टेट का फर्स्ट स्टेशन भैरवी।
भैरवी रेलवे स्टेशन भारत के मिजोरम राज्य के कोलासिब जिले में स्थित एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। ये स्टेशन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है और समुद्र तल से लगभग 48 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सो हम लोग एंटर करने वाले हैं फर्स्ट टनल। भैरवी सेरांग रेलवे लाइन मिजोरम राज्य की एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रेल परियोजना है। ये रेलवे लाइन असम मिजोरम सीमा पर स्थित भैरवी से शुरू होकर मिजोरम की राजधानी आइजोल के पास स्थित सेरांग रेलवे स्टेशन तक जाती है। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नवनिर्मित रेल लाइन का उद्घाटन किया था। इस रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई 51.38 किलोमीटर है और इस रूट के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 स्टेशन आते हैं। दुर्गम पहाड़ी रास्ते पर बनी इस लाइन में 45 सुरंगें, 150 से भी ज़्यादा पुल और कई ऊंचे पिलर शामिल है, जो कि इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस ट्रैक पर ट्रेनें 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से दौड़ सकती है। इस परियोजना के पूरा होने के साथ ही मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेलवे के नक्शे पर आ गई है। इससे मिजोरम में व्यापार, पर्यटन और आम जनता के लिए देश की बाकी हिस्सों तक पहुंचना बहुत आसान और तेज हो गया है। भैरवी से सेरांग के बीच का ये 51 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और मनमोहक घाटियों से गुजरता हुआ प्रकृति का अद्भुत नज़ारा पेश करता है। ये पूरा मार्ग उत्तर पूर्व की प्राकृतिक हरियाली, गहरी घाटियों और खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं भैरवी सेरांग रेलवे प्रोजेक्ट का सबसे ऊंचा और भारतीय रेलवे का दूसरा सबसे ऊंचा पिलर रेलवे ब्रिज नंबर 144। ये खूबसूरत और विशाल पुल मिजोरम में सेरांग रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इस ब्रिज की ऊंचाई 114 मीटर है, जो दिल्ली के प्रसिद्ध कुतुब मीनार से भी लगभग 42 मीटर अधिक ऊंचा है। इस पहाड़ी रास्ते पर बनी कई सुरंगों और ऊंचे पुलों से गुजरते समय यात्रियों को प्रकृति के खुले और मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए सेरांग स्टेशन। सेरांग से आइजोल एंटर करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा इनर लाइन परमिट या ILP। यहाँ पे भी ILP काउंटर है और आप लोग ऑनलाइन भी बना सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन ही बना कर लाए थे। ऑनलाइन ILP बनाने के लिए सर्च कीजिए ILP मिजोरम, पहली वाली लिंक पर क्लिक कीजिए अप्लाई टेम्पोररी ILP। उसके बाद एप्लीकेंट डिटेल फिल करने के बाद अपलोड कीजिए आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार या वोटर कार्ड और आपका रिटर्न टिकट और कर दीजिए एप्लीकेशन सबमिट। कुछ ही देर में आपको टेक्स्ट मैसेज मिल जाएगा जिसमें आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। उसके बाद मेनू में जाकर फ़ी पेमेंट कर दीजिए और फ़ी पेमेंट करने के तुरंत बाद आपको आपका पास डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा और आपका पास दिखेगा कुछ इस तरह का। ILP काउंटर की लंबी कतार। आप लोग अगर आइजोल विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर दैट आप ILP बना कर ही आए। हमारा ILP बन चुका है तो हम डायरेक्ट अभी एग्जिट कर लेंगे। सेरांग स्टेशन से आइजोल सिटी तक स्टेट बस हम लोगों ने ले लिया है। सीट नहीं है, एकदम ही फुल है। तो एक सीट यहाँ पे मिल गया इसको और इधर पूरा फुल है। सेरांग रेलवे स्टेशन से आइजोल शहर की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है और वहाँ तक पहुँचने के लिए कई सारे विकल्पों में से आप एक का चुनाव कर सकते हैं। सबसे सस्ता विकल्प है सरकारी बस सेवा, जिसका किराया मात्र 80 रुपये प्रति यात्री है। शेयर टैक्सी का किराया है 300 से 350 रुपये
और प्राइवेट या पर्सनल टैक्सी का किराया है 1000 से 1200 रुपए के बीच। साइरंग स्टेशन से बस में लगभग 1.5 घंटा ट्रैवल करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए आइजोल सिटी। आइजोल शहर तक पहुंचने के बाद इन गोलू मोलू भैया के साथ हम लोग चल दिए अपने होटल की ओर। आइजोल पहुंचते ही चारों ओर हमें सन्नाटा दिखाई दिया, क्योंकि उस दिन था संडे और संडे को आइजोल में रहता है लोकल हॉलीडे। मेकमाईट्रिप.com से आइजोल सिटी के फॉकलैंड वैंग एरिया में हम लोगों ने एक होटल बुक किया था, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद होटल का रूम और लोकेशन हमें उतना पसंद नहीं आया। जे होटल का रूम हमने मेकमाईट्रिप.com से बुक किया था और रूम हमें ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि वो डाउनस्टेयर्स में था। हमने बहुत ढूंढने के बाद हमें एक अच्छा सा होम स्टे मिला है, जहाँ पे हम कुक करके भी खा सकते हैं। वहाँ पे हमने स्टे किया है। अभी जा रहे हैं, पास में ही एक आर्मी कैंटीन है, वहाँ से हम ग्रोसरीज लाने जा रहे हैं। ग्रोसरी हमने ले लिया और अभी फ्रेश होके खा के हम लोग निकलेंगे साइट सीइंग के लिए। दूर पहाड़ियों की चोटी पर आप लोग देख रहे हैं आइजोल सिटी का एक खूबसूरत व्यू। एपिसोड 1 हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके संग जुड़े रहिएगा। मिलते हैं एपिसोड 2 पर।